हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइवर रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट का साइकोमेट्रिक पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, रेस्क्यू 1122 में ड्राइवर की असामी को ड्राइवर के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके साथ साथ एलटीवी के नाम से भी पुकारा जाता है। ड्राइवर और एलटीवी ये दोनों एक ही पोस्ट के नाम है। अगर आप रेस्क्यू 1122 की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वहां पर अक्सर औकात एलटीवी लिखा होता है। एलटीवी का मतलब यही है कि ये एलटीवी ड्राइवर रिक्वायर्ड है। ये पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने 12 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सवालात आपके साथ हम डिस्कस करें तमाम के तमाम मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील के साथ डिस्कस करें, ताकि आने वाले पेपर्स में आपको आइडिया हो सके कि पेपर को आपने सॉल्व किस तरह से करना है, किस क्वेश्चन का आपने मुत्तफिक होने की सूरत में जवाब देना है, किस क्वेश्चन के आंसर को आपने गैर मुत्तफिक करना है। जो साइकोमेट्रिक या नफ्सियाती जायजा इम्तिहान होता है उसमें आपकी सोच, आपकी काम करने की सलाहियत, आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपको गुस्सा कितना आता है, आप कैसे मिजाज के इंसान हैं, आपकी तबीयत सुलह जो है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें साइकोलॉजिकल टेस्ट में चेक की जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें नंबरिंग नहीं होती। इस टेस्ट में ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग की बेस पर ही आपको पास फेल किया जाता है। अगर आप रेस्क्यू 1122 में तैनाती चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेस्क्यू 1122 में आप बतौर ड्राइवर या किसी भी असामी पर आप काम कर सकें, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास करना जरूरी है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं जिन्होंने पेपर में 100% नंबर लिए, 90% नंबर लिए, 80% नंबर लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल पेपर में वो फेल हुए और वो तमाम पेपर्स में, रिटन टेस्ट में और साइकोलॉजिकल टेस्ट में, दोनों में फेल तस्वर किए गए। इसलिए अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो इन मुकम्मल वीडियोस को, ये जो ड्राइवर की वीडियो है, ड्राइवर का पेपर है पीटीएस का, ये 60 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन तीनों पार्ट्स को लाजमी देखें ताकि आप ड्राइवर का साइकोमेट्रिक पेपर आसानी से पास कर सके। चलते हैं, आपको ओरिजिनल पेपर सबसे पहले दिखाते हैं कि ओरिजिनल पेपर किस तरह का था जो पीटीएस ने कंडक्ट किया था। वीवर्स, ये हमारे सामने साइकोलॉजिकल टेस्ट मौजूद है। ये पीटीएस ने 12 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया था। यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है यहाँ पर, उसके बाद रोल नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर अपना इन तीनों सेल्स में लिखेंगे। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पर नाम। ये कंप्लीट ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है जो कि आपके साथ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। ये एक हमारे व्यूवर हैं जो कई दिनों से हमें बार बार कह रहे थे कि इस पेपर को डिस्कस किया जाए। उन्होंने ही हमें ये ओरिजिनल पेपर सेंड किया है जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी किसी भी पोस्ट से रिलेटेड ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह ताला उस पेपर को हम मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपके साथ साथ मजीद कैंडिडेट्स का भी फायदा हो सके। चलते हैं, पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, मैं बेफिक्री से जिंदगी गुजारने को तरजीह देता हूँ। यहाँ पर हम सख्त गैर मुत्तफिक पर टिक करेंगे। वीवर्स, ये था टू द पॉइंट आंसर इस क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमने यहाँ पर सख्त गैर मुत्तफिक को क्यों चूज किया। ये जो समझने वाली बात है वो ये है, और हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे ताकि आने वाले पेपर्स में अगर इन क्वेश्चन से हट कर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सके। वीवर्स, साइकोलॉजिकल पेपर में आपसे एक क्वेश्चन 3, 4, 5 तरीकों से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा। आपने एक बात ज़हन में बिठानी है कि जो जवाब आप एक बार दे दें, बाकी सवालात का जवाब भी जो उससे मिलते जुलते होंगे आप वही जवाब देंगे जो आप एक बार पहले दे चुके हैं। और कोशिश करें कि पेपर को हल करते हुए, साइकोलॉजिकल पेपर को हल करते हुए, अपने दिमाग में से जितनी भी मनफी सोच है उसे निकाल दें, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है उसे निकाल दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने जहन में एक बात मजीद ये बिठाएं कि आप रेस्क्यू 1122 का साइकोलॉजिकल पेपर सॉल्व कर रहे हैं।
रेस्क्यू 1122 जो है ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपने लोगों की खिदमत करनी है। आपने इस साइकोलॉजिकल पेपर में अपने आप को एक हमदर्द इंसान जाहिर करना है। अगर आप इस पेपर के तहत अपने आप को एक हमदर्द इंसान, दूसरों का मदद करने वाला इंसान साबित करने में कामयाब हो गए तो आप साइकोलॉजिकल पेपर को पास कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैं बेफिक्री से जिंदगी गुजारने को तरजीह देता हूं। अगर आप बेफिक्री से जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत से जिंदगी के मामलात जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे, वहां पर भी आप डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे। और रेस्क्यू 1122 तो ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी लापरवाही, आपकी बेफिक्री एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी जानों को जाया करने का सबब बन सकती है। इसलिए इस किस्म के सवालात का आपने सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में जवाब देना है कि आप में ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। आप फिक्रमंदी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आप हर चीज को एक डिसिप्लिन के साथ करने को तरजीह देते हैं। यहाँ पर हम सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे। जितना भी साइकोलॉजिकल का पेपर है 60 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है ये। इसमें तमाम क्वेश्चंस के साथ 5 एमसीक्यूज थे जिसमें मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, सख्त गैर मुत्तफिक और गैर जानबदार शामिल है। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर लें जो कि बार बार आपको नहीं बताया जाएगा कि गैर जानबदार एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप इस पे टिक करेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो है दुनिया के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं सोच सकते, ना ही बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो गैर जानबदार जो आखिरी ऑप्शन है इसको तो किसी सूरत में भी आप टिक ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको लगता है कि आप ही नहीं, आपके अलावा जितने भी लोग पेपर में बैठे हुए हैं वो इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते, या ये एक गैर फिक्री सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका कोई जवाब बनता ही नहीं है, तो उस सूरत में आप गैर जानबदार को टिक करेंगे। अदरवाइज 99% आप इस 5वें ऑप्शन को किसी भी क्वेश्चन में टिक नहीं करेंगे। सवाल नंबर 2, लोग मुझे मिलनसार समझते हैं। लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं दूसरों के साथ घुल मिल जाता हूं, मेरे ताल्लुकात दूसरों के साथ बहुत अच्छे हैं। जो शख्स मिलनसार होता है वो इंतहाई खुशगवार तबीयत का मालिक होता है और तमाम लोग उससे मिलना पसंद करते हैं, उसके साथ बैठना पसंद करते हैं और जिंदगी के बहुत से मामलात में, बहुत से कामों में वो शख्स कामयाब रहता है। इसलिए इस किस्म का जो क्वेश्चन है उसका आपने सख्त मुत्तफिक की सूरत में जवाब देना है। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो आप यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री को टिक करते। व्यूअर्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें अपने आप को आपने जॉली मूड में जाहिर करना है कि आप एक खुशगवार तबीयत के इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारना पसंद करता हूं। व्यूअर्स, प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने का मतलब ये है कि एक होती है ख्वाबी जिंदगी, ख्याली जिंदगी, कि कोई इंसान है वो ख्यालों में रहता है, वो अपनी सोचों में गुम रहता है, वो ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, जो मैंने ख्वाब देख लिया है बंद आंखों के साथ या खुली आंखों के साथ वो ठीक है। वो उसी के तरीके से, उसी तरह से जिंदगी गुजारता है। ये एक अच्छी आदत नहीं है। ऐसा इंसान जो है वो जिंदगी में अमूमन नाकाम रहता है। जिंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब रहते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जिंदगी, अमली जिंदगी गुजारते हैं। अगर इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में आए तो ये जाहिर करेगा कि आप एक कामयाब इंसान हैं, आप में ये एक अच्छी आदत है कि आप ख्यालों में गुम नहीं रहते, आप प्रैक्टिकल अमली जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इसको आप मुत्तफिक की सूरत में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैं हमेशा दूसरों के साथ शाइस्तगी से पेश आता हूं। दूसरों के साथ शाइस्तगी से पेश आना ये इंतहाई अच्छी आदत है, इसे आप सख्त मुत्तफिक पे टिक करेंगे। दूसरों के साथ अच्छे तरीके से शाइस्तगी से पेश आना ये एक मुआलिज का, एक रेस्क्यू 1122 के डिपार्टमेंट में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार है उसके लिए ये होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी इमरजेंसी पे जाएंगे, वहां पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो दुखी होंगे, जो जख्मी होंगे, किसी की टांग कटी होगी, किसी का बाजू कटा होगा, कोई बेहोश होगा, यानी कि हर शख्स जो है आपको दुख और परेशानी में मिलेगा। और वहां पर शाइस्तगी जो है ये उनके जख्मों के मरहम के तौर पे काम करेगी। और अगर आप में ये आदत है तो ये आपकी बेहतरीन आदत जो है ये साइकोलॉजिकल पेपर में और इससे हटकर भी प्रैक्टिकल लाइफ में कंसीडर की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 5, मैं अपनी हर चीज बात तरतीब रखता हूँ। ये फिक्रा जाहिर करता है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप हर चीज को नज्म व जब्त के साथ करने के आदी हैं और ये सेंटेंस आपके फेवर में है। इसे आप सख्त मुत्तफिक की सूरत में चूज करेंगे। सख्त मुत्तफिक से मुराद ये है कि आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम टू सेम, जैसा कि ऊपर सेंटेंस में लिखा हुआ है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को स्पेशली साइकोलॉजिकल पार्ट्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ आपको फ्यूचर में कंप्लीट सॉल्व पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। मौजूद सामीन, रेस्क्यू 1122 साइकोमेट्रिक नोट्स में इस हलशुदा पेपर को भी शामिल कर दिया गया है। अगर आप रेस्क्यू 1122 का साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करने के लिए ई टेस्ट एकेडमी के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे साइकोमेट्रिक टेस्ट के हलशुदा नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप साइकोमेट्रिक के ये नोट्स और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड कोई भी नोट्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। सवाल नंबर 6, मैं अपने से सीनियर अमले के साथ खाना पसंद करता हूँ। यहाँ पर गैर मुत्तफिक को टिक किया गया है। अगर आप व्यूअर्स इस किस्म के क्वेश्चन में मुत्तफिक को टिक करेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप अपने कोलीग्स के साथ या जो आपका अमला है, जो आपसे जूनियर है, आप उनके साथ खाना पसंद नहीं करते। और इससे ये भी जाहिर होता है, एक दूसरी साइड ये भी है सोचने की, कि जब आप इमरजेंसी पे होंगे रेस्क्यू 1122 में तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका स्टेटस आपसे बेहतर नहीं है। आप फिर उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका सलूक उनके साथ बेहतर नहीं होगा। इसलिए गैर मुत्तफिक को टिक करें। गैर मुत्तफिक से ये मुराद है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सीनियर अमले के साथ खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर आप सख्त मुत्तफिक लगाएंगे तो ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि ये एक नेचुरली है, एक फितरत है कि इंसान चाहता है कि वो अपने सीनियर्स के साथ भी उठे बैठे, उनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों। तो अगर आप सख्त मुत्तफिक पे टिक करेंगे तो ये भी आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर आप यहाँ पर मुत्तफिक पे टिक करेंगे तब भी आपके अगेंस्ट जाएगा। यहाँ पर आप दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, आप गैर मुत्तफिक पे टिक करें कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने सीनियर अमले के साथ ही खाना पसंद नहीं करते, अगर आपको जूनियर्स के साथ या अपने हम रैंक कोलीग्स के साथ भी बैठ के खाना पड़े तो आपको अच्छा फील होगा। सवाल नंबर 7, लोग मुझे बहुत खुश इखलाक समझते हैं। अगर लोग आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आप बहुत खुश इखलाक हैं तो इसका मतलब है कि लोगों की राय आपके बारे में अच्छी है और आपका रवैया लोगों के साथ अच्छा है, जिसकी वजह से उनका फीडबैक आपके लिए पॉजिटिव है। इस किस्म के सेंटेंस जो है ये आपकी फेवर में जाएंगे। यहाँ पर हम सख्त मुत्तफिक को टिक करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट कर लें, अगर आप रेस्क्यू 1122 का साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर आई बटन शो हो रहा है और ये आई बटन सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा, उन्हीं व्यूअर्स को शो होगा जो लाइव ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं। जिन लोगों ने डाउनलोड कर ली है उनको इस बॉक्स में जो आई बटन है वो शो नहीं होगा। ये जो आई बटन है आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। अगर आप रेस्क्यू 1122 की इस पोस्ट के लिए, रेस्क्यू ड्राइवर के लिए या किसी भी असामी के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। इसे देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला 100% गारंटी है कि आप रेस्क्यू 1122 का नफ्सियाती इम्तिहान साइकोमेट्रिक टेस्ट आसानी से पास करेंगे। इसलिए इस वीडियो के बाद इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। सवाल नंबर 8, मैं दूसरों के नजदीक हर काम एक मुनज़्ज़म तरीके से करता हूँ। यहाँ पर हम मुत्तफिक को टिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस ये जाहिर करता है कि आप में डिसिप्लिन है। सवाल नंबर 9, मुझे बहस करना और सुनना पसंद नहीं। यहाँ पर आप गैर मुत्तफिक पे टिक करेंगे। ऐसा हो भी सकता है, बाज लोग ऐसा पसंद करते हैं कि वो ज्यादा बहस ना करें और ज्यादा बातें जो है वो ना सुने, ज्यादा गपशप ना करें किसी के साथ, ऐसा भी होता है। लेकिन
आप ये देखें कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में तो आपको बहस भी करनी पड़ेगी लोगों के साथ, उनसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। आपको एक मरीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो बोल नहीं सकता या उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उससे बार बार उससे आर्गुमेंट्स करेंगे, बार बार उससे पूछेंगे आपने कहाँ जाना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। तो इसलिए आपके अंदर बहस करने और बहस सुनने का हौसला होना चाहिए। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को आप गैर मुत्तफिक करेंगे। अगर आप इस किस्म के फिक्रात को मुत्तफिक करते हैं, आप मान जाते हैं कि आप में ऐसी आदत है, तो इसका मतलब यह है कि आप रेस्क्यू 1122 में लोगों को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। सवाल नंबर 10, मैं पुख्तगी पसंद इंसान हूँ। पुख्तगी से मुराद ये है कि आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप एक समझदार इंसान हैं, आप में शोखापन नहीं है। इसलिए अगर आप में ये तमाम चीजें नहीं है तो इसका मतलब है कि आप रेस्क्यू 1122 या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए मौजू उम्मीदवार समझे जा सकते हैं। इस किस्म के फिक्रात को आप मुत्तफिक की सूरत में जवाब देंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को जो हम डिस्कस कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट लिखकर सर्च किया है, पहले नंबर पे आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें। सवाल नंबर 11, मैं हमेशा अपने काम के बारे में फिक्रमंद रहता हूँ। इस स्टेटमेंट, इस फिक्रे का जवाब हम गैर मुत्तफिक की सूरत में देंगे। आप अगर हमेशा अपने काम के बारे में फिक्रमंद रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी मसले का, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, और जिस वजह से आप ज़हनी तौर पर टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं और हमेशा अपने ही काम के बारे में सोचते रहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें कि आपका जो डिपार्टमेंट है रेस्क्यू 1122, वहां पर तो आपने दूसरे लोगों के लिए जीना है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आप अपनी ड्यूटी के बाद भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। आपका ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया लेकिन आप किसी इमरजेंसी पे, किसी ऑपरेशन में मसरूफ हैं, तो आपको वहां पे मजीद काम करना पड़ेगा। तो इस सूरत में तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस किस्म के फिक्रात का आपने गैर मुत्तफिक की सूरत में जवाब देना है कि आप हमेशा अपने काम के बारे में फिक्रमंद नहीं रहते। क्योंकि अगर आप अपने काम के बारे में फिक्रमंद रहते हैं तो इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपना काम जो है वो मोहतात तरीके से नहीं करते, या आपका काम जो है उसमें परफेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आप फिक्रमंदी रहते हैं आपके अपने काम के बारे में। आपके ज़हन में एक सोच रहती है कि आपने जो काम किया है वो पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक, इसी कश्मकश का शिकार आप रहते हैं। इसलिए ये सेंटेंस जो है अगर आप मुत्तफिक करेंगे तो आपके अगेंस्ट जाएगा। इस किस्म के जितने भी फिक्रात पेपर में आए उन्हें आप गैर मुत्तफिक की सूरत में सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 12, मैं संजीदगी पसंद इंसान हूँ। व्यूअर्स, आपने 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन रीड किया था, एक स्टेटमेंट थी, एक फिक्रा था कि मैं पुख्तगी पसंद इंसान हूँ। ये उसी फिक्रे से मिलता जुलता फिक्रा है। उसमें भी हमने मुत्तफिक सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी हम मुत्तफिक सिलेक्ट करेंगे। आगे पेपर में हो सकता है ये फिक्रा दोबारा दोहराया जाए तो दोबारा भी हम वही आंसर देंगे जो हम एक बार दे चुके हैं। इससे ये जाहिर होगा कि आप अपनी बात पर कायम रहते हैं, आपके अंदर अपनी बात पर कायम रहने का हौसला है, आप एक मुस्तकिल मिजाज इंसान है। अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 10, 18, ये 3 एमसीक्यूज हैं, ये मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये तीनों एमसीक्यूज की स्टेटमेंट एक ही है। पहले में आप कुछ और आंसर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और देते हैं, तीसरा जो 18वें नंबर पे है उस पे आपने कोई और आंसर दिया, हालांकि स्टेटमेंट सेम है। इससे ये लगेगा कि आप जो है वो मुस्तकिल मिजाज इंसान नहीं है, आप कोई भी बात कर कर अपनी बात पे आप कायम नहीं रहते, और ये आपका जो क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए जो आंसर एक बार दे दें, तमाम क्वेश्चंस में आप अपना आंसर वो ही रखें। सवाल नंबर 13, मैं हमेशा नई इजादात को ढूंढना और पढ़ना पसंद करता हूँ। व्यूअर्स, इसका जवाब हम सख्त मुत्तफिक की सूरत में देंगे। सख्त मुत्तफिक का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट आप पर 100% फिट बैठती है। व्यूअर्स, अक्सर औकात आपने लोगों को देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ऐसा करते हैं कि जिससे लोगों को फायदा होता है, उन्हें खुद भी फायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। ऐसे लोगों को क्रिएटिव कहा जाता है कि ये जो है क्रिएटिव माइंड है, ये कुछ ना कुछ नया करता रहता है, और ये एक अच्छी आदत है। ये नई इजादात को ढूंढना, ये भी क्रिएटिविटी में आता है,
जो कि एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। व्यूअर्स, ऐसे सवाल जिसमें आपकी पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच को जाहिर किया जाए, आपने उसे सख्त मुत्तफिक की सूरत में सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं अक्सर अपने बारे में सोच विचार करता हूँ। अपने बारे में सोच विचार करना एक अच्छी आदत है। तमाम लोग, तमाम इंसान जितने भी हैं, तमाम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोच विचार करते हैं। अगर कोई अपने बारे में सोच विचार नहीं करता, या तो उसे कोई ज़हनी मसला हो सकता है या फिर कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम जरूर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने बारे में सोच विचार ना करे। जब इंसान अपने बारे में सोच विचार करता है तो वो अपने बहुत से मनफी पहलुओं को खत्म करने की और उनकी जगह मुस्बत आदत को लाने की कोशिश करता है। इस किस्म के क्वेश्चंस का आंसर आपने मुत्तफिक की सूरत में देना है। मुत्तफिक मीन एग्री। सवाल नंबर 15, मुझे बेतरतीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सख्त मुत्तफिक। ये सेंटेंस ये जाहिर करता है कि आप डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, आप नज्म ज़ब्त को पसंद करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होते हैं, अल्लाह करे आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो, आप रेस्क्यू 1122 की एकेडमी में देखेंगे कि वहां पे डिसिप्लिन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहां पे आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपने डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में जितने भी काम है वो डिसिप्लिन के तहत करने हैं, नज्म ज़ब्त से करने हैं, और ये जो डिसिप्लिन है यही आपको रेस्क्यू 1122 में कामयाबी से हमकिनार करवाएगा। और ये आदत अगर आपके अंदर है, आप बेतरतीबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी आदत है। यहाँ पर आप सख्त मुत्तफिक को टिक करेंगे कि जो फिक्रा ऊपर है, आपकी आदत, आपकी सोच बिल्कुल ऐसी ही है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, वहां से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। और जैसे ही हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर आपको पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए डाटा मिलेगा और तमाम डाटा मुकम्मल हलशुदा होगा। सवाल नंबर 16, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। यहाँ पर आप सख्त मुत्तफिक को टिक करेंगे। अगर आप हर वक्त खुश रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजर रही है, आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है, आप एक कामयाब इंसान हैं, आपकी आदत इतनी अच्छी हैं कि आपको कभी किसी मसले का, किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। सवाल नंबर 17, मैं ज्यादा बातचीत पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, इसको आप सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में आप टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गैर मुत्तफिक जो है वो ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ज्यादा बातचीत करना, अगर आप इसे सख्त मुत्तफिक में टिक करेंगे तो ये आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है और राय ये है कि हम यहाँ पे गैर मुत्तफिक को टिक करें, क्योंकि ज्यादा बातचीत करना हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन जिस महकमे में, जिस डिपार्टमेंट में आप जाने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए बैठे हैं, इस डिपार्टमेंट में अगर आप किसी इमरजेंसी पे जाएंगे तो आपको वहां पर लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी। आपको मरीज से बार बार पूछना पड़ेगा आपको क्या मसला है, आपको कहां पर दर्द महसूस हो रहा है, आपने कहां जाना है, आप कहां के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आप पेशेंट से पूछेंगे। और इसके अलावा भी आपको किसी भी इंसिडेंट पर बहुत सी मालूमात इकट्ठी करने के लिए बहुत सी बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको बातचीत करना पसंद नहीं है तो आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। अगर यहाँ पे आप मुत्तफिक पे टिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकती है और आपको पेपर में नाअहल कर सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन की, इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो गैर मुत्तफिक है। सवाल नंबर 18, लोग मुझे वसीउ नजर समझते हैं। वसीउ नजर का मतलब यह है कि कोई शख्स दूर की सोचे, एक चीज को वो कर रहा है या करने से पहले उसके हर एस्पेक्ट को सोचे कि इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये फ्यूचर में ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये कितना फायदा देगा, कितना नुकसान देगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ऐसे शख्स को वसीउ नजर कहा जाता है और ये एक बहुत अच्छी आदत है। ये हर किसी में नहीं पाई जाती है। अगर आप में पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप एक मुस्बत सोच के, मुस्बत किरदार के हामिल शख्स हैं। और यहाँ पर हम मुत्तफिक को टिक करेंगे। मुत्तफिक का मतलब ये होगा कि बिल्कुल ये आदत आपके अंदर मौजूद है। सवाल नंबर 19, मैं हमेशा दूसरों के साथ ताउन करता हूँ। अगर आप ताउन करते हैं दूसरों के साथ, आप कोऑपरेटिव हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। यहाँ पर आप सख्त मुत्तफिक को टिक करें कि 100% आप दूसरों के साथ ताउन करते हैं। अगर आप यहाँ पे सख्त मुत्तफिक को टिक करेंगे
तो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट देगा और इससे आपकी ग्रेडिंग बेहतर होगी, आप पेपर में पास हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20, मैं फर्द शनास लोगों को पसंद करता हूँ। अगर आप फर्द शनास लोगों को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद भी एक फर्द शनास इंसान हैं, यानी कि आपकी जो भी ड्यूटी होगी प्रॉपर तरीके से उन ड्यूटीज को अदा करते हैं और आप ऐसा ही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो है वो फर्द शनास हो। ये एक अच्छी आदत है, अगर आपके अंदर है तो ये आपको जिंदगी में हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। इस किस्म के फिक्रात को आपने, इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपने सख्त मुत्तफिक, इसे इंग्लिश में स्ट्रांगली एग्री कहा जाता है, इस सूरत में आप जवाब देंगे। अगर पेपर हो सकता है फ्यूचर में इंग्लिश में आए तो आप सख्त मुत्तफिक की जगह पर स्ट्रांगली एग्री को टिक करेंगे। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेस्क्यू 1122 ड्राइवर साइकोमेट्रिक पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।